जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका पूरा आंसर की है। तो सभी शिफ्टों के एक एक करके सभी चारों सब्जेक्ट हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आप देख सकते हैं पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी मैं आपका सॉल्व करवा दूंगा, करवा रहा हूँ, पेपर है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा किसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का डाला हो ना, तो उसका मैं हिंदी का सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि हिंदी का सिमिलर आएगा। बाकी मैथ का तो पेपर मिलना मुश्किल है, बाकी जी के सभी है। इंग्लिश का है तो इंग्लिश जो एसएससी वाली है वही पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो एसएससी की, ठीक है, जैसे एमटीएस वगैरह हो गया, सीएचएसएल या सीजीएल, तो उसका मैं रीजनिंग का पेपर सॉल्व कराऊंगा। और एक महीने के बाद आपका इंग्लिश का जो आपका सीजीएल वाला प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपका लाऊंगा, जो अभी 2024 में पेपर हुए हैं सीजीएल वाले, तो उसका मैं इंग्लिश का आपका सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए अभी। तो वो जनवरी से स्टार्ट कर दूंगा इंग्लिश वाला, 1 जनवरी से आपका इंग्लिश का स्टार्ट होगा सीजीएल का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। मैक्सिको के बैले फोकलोरिको के लिए कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया। तो देखो, यह आपका हो जाएगा मेलानी साराभाई ने प्राप्त किया। ठीक है, अब ये बताइए किसकी पत्नी है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, कितनी इनकी किसकी पत्नी है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। और आपके 7 से 8 प्रश्न तो केवल स्टैटिक जीके से ही पूछ लेता है। अगला प्रश्न। और अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो 15 प्लस आपको लानी पड़ेंगे जीडी में। बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उसमें 20 में 20 लाने की कोशिश करिएगा। मैथ, रीजनिंग, हिंदी में ध्यान रखना। अगला प्रश्न। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं। तो इसको बहुकोशिकी कहते हैं। आपने हाई स्कूल 9th में अच्छे से पढ़े होंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। तो वो है गोवा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, पंजाब, हरियाणा। तो गोवा आपका कौन सा नहीं है, गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। ठीक है। अगला, 1877 में वायसराय लिटन ने डैश को भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। तो किसको, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो वो है भाग 5। ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा नवंबर 2022 में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। तो कब, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। कब हुई थी, नवंबर 2022 में। अगला, आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सा प्राकृतिक में गुणात्मक है। तो वो है आपका मोरल सुएशन। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम क्या है। तो वो है एनी अब्राहम। नहीं, आरपीएफ नहीं, रैपिड एक्शन फोर्स आपका वो होता है दंगे से नियंत्रण करने वाली, नीले कलर की जो ड्रेस पहनती है, सीआरपीएफ की होती है एक यूनिट, जैसे कोबरा यूनिट है आपकी। ठीक है, और ये आपकी रैपिड एक्शन फोर्स है, जैसे दंगा हो जाता है ये। ठीक है, तो आपका रैपिड एक्शन जो नीले कलर का जो ड्रेस रहता है, और जम्मू कश्मीर में भी ये है। ठीक है, तो आरपीएफ नहीं है, सीआरपीएफ की यूनिट है। ठीक है, जैसे कोबरा यूनिट है वैसे ही है। तो ये अपना ड्यूटी उसके साथ भी देता है, जो आपका कौन सी है वो, इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल के साथ भी अपना ड्यूटी देता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार, कपड़े, चॉकलेट जैसी वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती हैं डैश कहलाती हैं। तो वो निजी वस्तुएं कहलाती हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक
कांस्य पदक जीते? तो वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल डैश ही कर सकता है? तो वो है राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर का है। अगला प्रश्न है, डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है? यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो कौन सा वेद है? सामवेद। सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है ऋग्वेद। गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको काल बैसाखी कहा जाता है। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। अगला, भामाकल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कुचिपुड़ी। अगला, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए? तो इसने 8 वर्ष पूरे किए। ठीक है, यानी 2014 में हो गया होगा। अगला प्रश्न है, डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक पिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है जिसके उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। तो वो है आपका टांकना। टांकना एक ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला, वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और किस अधिक के लोगों को शामिल किया जाता है? तो 15 वर्ष की आयु या उससे अधिक के लोगों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में डैश पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था? तो वो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और पंचवर्षीय योजना से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका इसका पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, या योजना अवकाश, या लास्टवीं पंचवर्षीय 12वीं कार्यकाल पूछ लेता है, ये सब पूछता है। अगला, अर्जुन पुरस्कार, एक मिनट, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1961 से हुई। ठीक, तो ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।